उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। उन्होंने थोड़ी देर करते करते बहुत टाइम लगा दिया। हम कह रहे हैं रेफ़र कर दो, तो कह रहे हैं नहीं अब रेफ़र नहीं होगा, अब सुबह रेफ़र होगा। और उसमें कोई चेकअप के लिए भी मशीन नहीं थी, ऐसे ही वो अपने अंदाज से चेक कर रही थी कि अभी हो जाएगा। उनकी हालत वहीं पे बहुत गंभीर थी, फिर भी वो नहीं मानी। उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करा और ऐसे ही उन्होंने केस कर दिया है। अब बच्चे का खून भी उससे निकल नहीं रहा था बिल्कुल भी। मेरी मम्मी रोती रही, उनने अंदर ले जाके कुंडी लगा ली और किसी को अंदर नहीं जाने दिया। मेरी मम्मी बहुत तेज रो रही थी। हाँ, एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं एक तरह, जब डॉक्टर ही कर रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं वो लोग हैं। और आशा वर्कर की गलती कि वो लेके गई प्राइवेट में। कुछ नहीं था वहाँ तो उसके अंदर 2 गोली भी तक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बेस्ट करावल नगर में और यहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि जो लापरवाही हुई है वो हॉस्पिटल में हुई है और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई। हालांकि उनकी डिलीवरी होनी थी। पहले वो अपनी ये उनका घर है, ये जो महिला जिनकी मौत हुई है उनकी ये माँ है, उनकी बहन है, ये तमाम परिवार वाले हैं उनके। उस महिला को पहले सरकारी डिस्पेंसरी में लेके जाया गया, जहां पे उसको एडमिट करके उसके इलाज किया गया। जब डिस्पेंसरी में उनकी हालत थोड़ी गंभीर हो गई तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रात को 12 बजे रेफर कर दिया गया। तो उसके बाद भी जब हालात नहीं संभली तो जो प्राइवेट डॉक्टर थे उन्होंने उसे कहीं और रेफर कर दिया। लेकिन इन सब बीच में उस महिला की जान कैसे चली गई और महिला को किस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया कि उनकी जान नहीं बच पाई, ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। एक डॉक्टर की वजह से किस तरह से एक गर्भवती महिला की जान चली गई, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जुड़ते उनकी बहन के साथ और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी है। आपकी बहन का क्या नाम था? मेरी बहन का नाम पूजा था। ये बताइए, पूजा को जब आप घर से लेके गए, कब आपने उनको कहाँ पे उनको एडमिट किया और किस तरह से डॉक्टरों ने उनके साथ ट्रीट किया? हमने अपनी बहन को लोनी डिस्पेंसरी में एडमिट किया सुबह 11 बजे। कितने तारीख? 14 जनवरी को। और उसको 6 बजे तक के लिए डिलीवरी का टाइम दिया डॉक्टरों ने। हमने 6 बजे तक का वेट किया। फिर हमने कहा आपने जो टाइम दिया तो उस टाइम पे तो डिलीवरी नहीं हो रही है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। फिर उन्होंने 7 बजे के लिए बोला। हमने वेट किया, फिर 7 भी बज गए। उसके बाद 8 बजे का बोला, फिर 9 बजे तक का टाइम भी उन्होंने बताया कि हो जाएगा। ऐसे करते करते उन्होंने बजा दिए 12। हम लोग बार बार कह रहे कहीं पे रेफर कर दो, आपसे नहीं हो रहा है। तो क्या उन्होंने क्या बताया कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से होगी? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। उन्होंने थोड़ी देर करते करते बहुत टाइम लगा दिया। हम कह रहे हैं रेफर कर दो, तो कह रहे हैं नहीं अब रेफर नहीं होगा, अब सुबह रेफर होगा। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आशा वर्कर हमको माही हॉस्पिटल में ले गई अपनी तरफ से ही। जब हालत उनकी बिगड़ने लगी तो बिगड़ने लगी आशा वर्कर तब लेके गई? हाँ। तो ये बताइए, रात के समय में डिस्पेंसरी में कोई डॉक्टर नहीं था? उसमें डॉक्टर सब छोटे छोटे ही थे, उसमें कोई बड़े डॉक्टर नहीं रहते। मतलब नर्स थे? और उसमें कोई चेकअप के लिए भी मशीन नहीं थी, ऐसे ही वो अपने अंदाज से चेक कर रही थी कि अभी हो जाएगा। उनकी हालत वहीं पे बहुत गंभीर थी, फिर भी वो नहीं मानी। उसके बाद क्या हुआ जब आप लोगों ने बोला कि इनको रेफर करो तो? रेफ़र करो तो वो बोल रही कि अभी रेफ़र नहीं होगा, डॉक्टर चले गए हैं यहाँ से, सुबह ही वो रेफ़र होगा। फिर वो जो वर्कर थी आशा वर्कर, वही माही हॉस्पिटल में लेके गई। उसने ही वहाँ पे एडमिट कराया और रेफ़र मंगा के पहले ही रख लिया, हम लोगों को पता नहीं था। अच्छा, मतलब जो आशा वर्कर थी आप लोगों के साथ वो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में थी। वो आशा वर्कर थी जो प्राइवेट में लेके गई, वो भी प्राइवेट में ही ले गई थी। अच्छा, तो वहाँ पे किस तरह से डॉक्टरों ने उनके साथ ट्रीट किया? वहाँ पे अभी उनको देखा 12 बजे मेरी दीदी वहाँ पहुँच चुकी थी, रात को 12 बजे माही वाले में। हाँ, उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने डॉक्टर ने देखा तो बोले कि अभी आधे घंटे में इनकी डिलीवरी हो जाएगी। और दीदी को ऐसे देखते देखते उन्होंने 3 बजा दिए।
फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर रेफर को भेज दे, बोलो रेफर करवा के लाओ। रेफर करवा के लेके आओ, तो मेरे जीजा से साइन वाइन सब करा लिए। एक मिनट, रात को आप 12 बजे जब उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए तो वो उन्होंने पहले एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद रात को 3 बजे बोला कि पहले रेफर कराओ। हाँ, 2 बजे रेफर 2 बजे रेफर कराने के लिए भेजा। मेरी दीदी को बहुत परेशानी हो रही थी। मेरी मम्मी बार बार कह रही कि हमको कहीं पे डिस्पे वो रेफर कर दो, जब भी नहीं कर रही थी। मेरी दीदी की बहुत क्रिटिकल हालत हो रही थी उस टाइम। तो डॉक्टरों से बातचीत हुई आपकी उस समय पे? डॉक्टर से बात क्या, हम लोग बोल रहे हैं कि इनको हम, जब तुम्हारे पास कोई मशीन नहीं है तो हमारे लिए ट्रांसफ़र करवा दो कहीं पे, तो नहीं सुनने। तो जब आप माही हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तब आप लोगों ने डॉक्टरों से बात किया था? हाँ किया था, कह रहे नहीं आप घबराओ मत, हो जाएगा, और वो माने नहीं। मेरी मम्मी रोती रही, उनने अंदर ले जाके कुंडी लगा ली और किसी को अंदर नहीं जाने दिया। मेरी मम्मी बहुत तेज रो रही थी। कहाँ, नॉर्मल वार्ड में लेके गए थे या इमरजेंसी? नॉर्मल ही था, उसमें कोई मशीन नहीं थी, ऐसा ही था सिंपल रूम। टाइम उनकी हालत खराब थी और उनको नॉर्मल वार्ड में... वो बहुत चिल्ला रही थी, वहाँ से निकल के आ रही थी, तब भी डॉक्टर जबरदस्ती उनको अंदर लेके चले गए। फिर क्या हुआ? रात को 3 बजे के बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन लोगों ने क्या किया फिर? उन्होंने जबरदस्ती उनकी डिलीवरी करी। उनका बच्चा नॉर्मल होने के लायक नहीं था, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती करके कर दिया। 5 बजे के बाद जब उनकी डिलीवरी हो गई तो उनको जब नॉर्मल वार्ड में लेके आए तब उस समय उनकी हालत कैसी थी? गंभीर थी, सही नहीं थी। हाँ, फिर आप लोगों ने डॉक्टर से इस चीज को लेकर शिकायत किया कि हमारी लड़की की अभी तबीयत सही नहीं है? हाँ, मैंने बोला बार बार मेरी लड़की की तबीयत से, वो कहे सही है, उसका बच्चा हुआ है, इस मारे हो रही है। अच्छा। हाँ, तो क्या उसके बाद उनकी हालात फिर ठीक ही रही या बिगड़ी भी? बिगड़ी ही रही, बिगड़ी में 3 घंटा ऐसे 4 हो गए। अच्छा। एकदम बिगड़ गई तो वो डॉक्टर अपने आप उसको उठाया, अपनी गाड़ी में अकेला लेके चला गया। डॉक्टर अपने गाड़ी में उनको बिठाया और उनको लेके चला गया। हाँ। कहाँ लेके गए कुछ पता चला? जीटीवी हॉस्पिटल लेके छोड़ आया। तो आपने पूछा नहीं कि इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं जीटीवी ले जा रहा है, जीटीवी का रेफर है, जीटीवी में इसका इलाज होगा। जी एक पेशेंट है, घबरा है। बोलो आपने ये नहीं पूछा कि अगर आपने रेफर किया है तो हमें क्यों नहीं बताया? नहीं बताया मुझे, सीट कुछ नहीं की गलती है ना, वो अपने लिए उसने करवा के रखा। अच्छा, उसके बाद जब आप लोग जीटीबी हॉस्पिटल आए तब यहाँ पे क्या बताया? जीटीवी तो वो मर चुकी थी। वो ने बोला इसमें कुछ नहीं है, मई खत्म हो गई है। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला ये इसमें कुछ नहीं है तो डेड बॉडी है, इसका पोस्टमार्टम होगा। मेन गलती आशा वर्कर। मतलब जीटीबी हॉस्पिटल आते आते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु वही हो गई, मृत्यु तो नहीं हो गई, वही हो गई थी, माँ तक सांस गई नहीं है। तो ये जो सारा चीज था, इन तमाम चीजों में पूरी तरह से डॉक्टर ने कहीं ना कहीं लापरवाही की। लापरवाही क्या, उसको डिलीवरी जबरदस्ती की गई उसकी। कोई घबराहट होते उसको ऑपरेशन से बच्चा होता जब भी उन्होंने जबरदस्ती कर दी, और उसमें कोई मशीन नहीं थी। अल्ट्रासाउंड करने की मशीन है उनके पास, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता ना कि बच्चा कैसा है, तब ऑपरेशन करते, पर उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं करा, ऐसे ही उन्होंने डिलीवरी कर दी है। अच्छा, वो नॉर्मल के चक्कर? हाँ, नॉर्मल के चक्कर में रहे हैं और बच्चा हो नहीं रहा था। उन्हें अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, हमेशा अल्ट्रासाउंड करा जाता है जब बच्चा होने वाला होता है, जब नहीं हो रहा है। उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करा और ऐसे ही उन्होंने केस कर दिया है। और बच्चे का खून भी उससे निकल नहीं रहा था बिल्कुल भी, सूखा ही दर्द हुआ उसको बिल्कुल। हाँ, और फिर इनको बताया नहीं है कि कैसी हालत है। बच्चा देने के बाद वो दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया, बंद कर ली कुंडी, और फिर वो बेहोश हो गई। फिर उसको होश कहीं ना कहीं वो जो डॉक्टर थे वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं एक तरह, जब डॉक्टर ही कर रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं वो लोग हैं। और आशा वर्कर की गलती कि वो लेके गई प्राइवेट में, डिस्पेंसरी वाले सीधे करते हैं अरविंद हॉस्पिटल या जीटीवी, वो वहाँ पे लेके क्यों गई है? मेन आशा वर्कर की गलती है। पूजा थी वो आपकी, क्या लगती है? हमारी पूजा हमारी भतीजी थी खास। अच्छा। हाँ। ये बताइए, जब आपको पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बॉडी को जीटीबी हॉस्पिटल में लेके चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसने नहीं बताया कि हमारे भाई वहाँ गए थे, उन्होंने बोला कि 2 गोली ले आओ कि लड़की का थोड़ा बीपी डाउन हो रहा है। अच्छा। तो भाई हमारे 15 मिनट वहाँ कहीं दवाई नहीं मिली, वो लौट के आए तो उसने ये जवाब दिया डॉक्टर ने कि अब तुम जीटीबी ले जाओ जल्दी, अब वैसे बीपी वगैरह सब बढ़िया इसका। अच्छा। तो पहले बोला दवाई ले आओ। हाँ। फिर दवाई नहीं मिला, हाँ, तो लेकिन आप आए तो आप उसने बोला कि बीपी ठीक हो गया, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम जीटीबी ले जाओ। थोड़ा हमारे पास मशीन नहीं है, ये वो उसने अपना 100 बचाव किया। तो वो भाई हमारे सीधे थे बिल्कुल,
तो उनने की हमारे पास कोई साधन नहीं है। वहाँ कहते ऑटो में ले जाओगे, ऑटो में नहीं, कि बच्चा हुआ हम ऑटो में कैसे ले जाएं अभी। तो फिर बोला कि एम्बुलेंस ले आओ, तो एम्बुलेंस मंगाते हैं हम कि नहीं एम्बुलेंस तुम छोड़ो। उसने मतलब उनके पास जिस हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप गए थे, वहाँ पे क्या एम्बुलेंस भी नहीं थी? कुछ नहीं था वहाँ तो उसके अंदर 2 गोली भी तक नहीं है, एक बेड टूटा हुआ पड़ा है, ना कोई वो है। आपको वो दिखा, परसों पे दिखा देंगे, सारा कुछ नहीं है। तो उसने जबरदस्ती अपना लपेट के कपड़े में इनको किसी को ये भी नहीं दिखाया इसमें जिंदा गई है कि मुर्दा गई है। अच्छा। लपेट के और माँ हॉस्पिटल में पटके आया, उससे बोला कि हम 2 मिनट। कैसे लेके गया फिर? वो फिर अपनी गाड़ी में ले गया, 4 पहिया की में। अच्छा। अपनी गाड़ी में ले गया, कपड़ा में लपेट के, और वहाँ जाके पटकाया, बोला हम 2 मिनट। जीटीबी हॉस्पिटल गया, वहाँ पटक के बोला कि हम 2 मिनट में अपनी गाड़ी पार्किंग लगा के आ रहे हैं, तब तक आप वो करवाओ, भर्ती करवाओ, कागज बनवाओ। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तुम्हारे साथ हैं। पटकने के बाद उसने डॉक्टर के पास जब हम लोग पहुँचे सब लोग, तो डॉक्टर ने कही इसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है, बहुत देर पहले हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं है। जीटीबी हॉस्पिटल वालों ने आपको बता दिया कि इनकी जो मृत्यु है वो पहले हो चुकी है? बहुत पहले हो चुकी है। अच्छा। हाँ, कि फिर यहाँ कुछ नहीं है। अब तो मतलब ये मिट्टी लेके आए हमारे पास, मिट्टी लेके आए, वहाँ गए तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी डेड बॉडी आज मिल नहीं पाएगी। अब मतलब हम वो करेंगे, पूरा जाँच होगा, 3 डॉक्टर हमारे पास आएंगे, केस पहुँच SDM आ गया, उसने कही नहीं मिल पाएगी आपको, कि 3 डॉक्टर आएंगे तब केस होगा, तब कुछ होगा। अब मतलब वो बॉडी को पोस्टमार्टम करेंगे? हाँ, पोस्टमार्टम करेंगे, बोर्ड के लिए भेज दिए। अच्छा। हाँ, बोर्ड होगा क्या? पोस्टमार्टम हो गई, बॉडी मिली आपको? नहीं मिली, हमको नहीं दी बॉडी, हमारी कोई सुनाई नहीं है वहाँ, मतलब अभी। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब वो जो हॉस्पिटल है वो अपना जुगाड़ लगा रहा है अभी। तो मतलब हमारा कहने का मतलब वो अपना जुगाड़ लगा। लोगों ने उस डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट भी किया है? डॉक्टर के खिलाफ हम थाने अभी गए थे, तो उनने जो कहा था कि जब तक मतलब बॉडी नहीं मिलेगी, रिपोर्ट नहीं आएगी जीटीबी हॉस्पिटल से, तब तक हम क्या प्रूफ देंगे आपको। अरे कंप्लेंट तो लिखा होगा उन्होंने? कम कुछ नहीं लिखा, कच्चे कागज पे लिख रखी है। अच्छा। हाँ, कोई पक्का सबूत, मतलब पक्की FIR नहीं लिखी? कुछ नहीं दिया हमें, पक्का कच्चे कागज पे लिख रखी है, ना कोई उन्हें कोई मतलब है। उनने कही वहाँ से हमें प्रूफ मिलेगा तो हम आपको वो करेंगे, तुम्हारा केस बढ़ाएंगे, आगे कार्रवाई तो करेंगे। जब वहाँ से हमें बोर्ड की वो आएगी, रिपोर्ट आएगी तो करेंगे, नहीं हमें तब तक कुछ नहीं होगा। ना तो ये कह रहे बॉडी आज मिलेगी, ना कह रहे कल मिलेगी, हम कुछ कह नहीं सकते। अभी भी हम वहीं से आ रहे हैं, घूम उसी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, वहाँ गए, थाने गए, सब लोग अभी आधे लोग हमारे वहीं हैं। हम तो वो बताइए लोग आता है, हम भग के आए। वो डॉक्टर अभी कहाँ है? कौन सा? वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट वाला हॉस्पिटल बंद कर रखा, वो कहीं नहीं है, ही नहीं वहाँ। अच्छा। हाँ, सारा भगे हुए। हाँ। और वो जो आशा वर्कर? हाँ, वो भी नहीं है, वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है अब। अच्छा। हाँ, वो भी भगी हुई है। हाँ, फ़ोन नंबर सारा कुछ है। क्या नाम क्या था आशा वर्कर का? वैसे वहाँ तो मतलब आशा वर्कर ही कहते हैं सब लोग, नाम हम पूछ के बता देंगे। डॉक्टर का कुछ नाम पता हो सर? कपिल नाम है। कपिल? हाँ, कपिल नाम है डॉक्टर का, कपिल। तो अभी इस वक्त हम पूजा के ससुराल में मौजूद हैं और उनका जो बच्चा था, उनके सर पे निशान वगैरह आए हैं। वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से उनके जो सर पे है उस बच्चे के। एक बार इस बच्चे को दिखाइए एक बार। बच्चा को ये निशान कैसे आया है? भैया जे निशान जबरदस्ती के चाहता नहीं करिए। मतलब इस बच्चे को पकड़ के खींचा गया? भैया से बच्चा को पूरी तरीका से पता ना कहा करो, मेरे घर वाले ने को पागल बनाए डारो। झूठी कह कि 5 बजे है जाएगा, कुछ 4 बजे है जाएगा। घर वाले कह रहे कि रेफर करते हो, पर ये कहूँ नहीं, वहाँ में मानी करी रेफर ना हो जाई में नॉर्मल है जाएगा। घर वाले कह रहे कि बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दे, पर वे जबरदस्ती भाई में डारे रही। अभी इस बच्चे को किस तरह से आप लोग क्या पिला रही हैं? भैया जब बच्चा को हम अपने दूध पिला रहे हैं, मैंने अपने बच्चा को दूध छोड़ दिया है। ये इनके तमाम घर वाले हैं और इन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से 14 जनवरी को ये डिस्पेंसरी में लेके जाते हैं अपनी बच्ची को, और डिस्पेंसरी में लेके जाने के बाद उनकी इलाज करवाते हैं, लेकिन हालत गंभीर जब होती है तो उन्हें रात को 12 बजे रेफर किया जाता है, वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही के कारण उनकी मौत हो जाती है। उसको आगे रेफर नहीं करते और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब प्राइवेट गाड़ी से उन्हें बिठाकर जीटीबी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहां पर जीटीबी हॉस्पिटल में आने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। हालांकि इस मामले को
3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक लड़की की ना ही तो पोस्टमार्टम हुई है और ना ही तो उसकी बॉडी को घर वालों को सौंपा गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं या जो भी दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं, उन तमाम चीज़ों में 10 घंटों से 12 घंटों के बीच में बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए और उसकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। अगर इस तरह से नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें वो तमाम डॉक्टर, वो आशा वर्कर या पुलिसकर्मी, ये सब के सब इसमें मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।